एक्टर वरुण धवन ने थोड़े समय पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की थी स्ट्रे डॉग्स के सपोर्ट में कि उन्हें पकड़कर कैद नहीं करना चाहिए। ऐसा समाज जो अपनी बेजुबान जानवरों की रक्षा नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे अपनी रूह खो रहा है। आवाज उठाओ, क्योंकि उनके पास अपनी आवाज नहीं है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। वरुण धवन फेमसली एक डॉग लवर हैं। उनके कई वीडियोस कम्युनिटी और पेट डॉग्स के साथ मिल जाएंगे। मेरा बेटा है। I meet him first, then I meet my dog. I kiss him first, then I kiss him. लेकिन जल्द ही मैंने वरुण धवन के कुछ और वीडियोस देखे। अगर शादी में जाएं तो वरुण धवन की प्लेट पे क्या मिलेगा? चिकन तंदूरी, चिकन कबाब्स, चिकन टिक्का। बट वरुण, इज इट करेक्ट? करेक्ट टोटली। पर अभी तो आप बोले कि बेजुबान जानवरों की रक्षा नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे अपनी रूह खो रहा है। जब इस बारे में मैंने थोड़ा और सर्च किया तो मुझे ढेरों एग्जाम्पल्स मिले जहां लोग कुत्तों के साथ करुणा और प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन मुर्गों और बकरों के बारे में उनके ख्याल काफी अलग हैं। देखो, सेलिब्रिटीज को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, इसकी डिटेल में चर्चा मैं एक अलग वीडियो में कर चुका हूँ। लेकिन कुत्तों और दूसरे जानवरों के बीच डिफरेंस करने का ये फिनोमेना इतना कॉमन है कि इस पर कई साइंटिफिक स्टडीज भी हो गई हैं। क्या कारण है कि लोग कुत्तों को बचाते हैं, मुर्गों को खाते हैं, गाय भैंसों की चमड़ी पहनते हैं और उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता? मासूम जानवर है वो, उनको कोई समझ नहीं होती, उनके लिए भगवान ने हमें भेजा है। अगर गवर्नमेंट बिना फिजूल के एनिमल्स के साथ क्रूरटी करेगी तो हम एनिमल्स के लिए आवाज उठाएंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे। Wait, what? Chicken curry with idli? You have to try that. कॉग्निटिव डिसोनेंस का अर्थ होता है दो ऐसे बिलीव्स या एक्शंस अपने जीवन में रखना जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विपरीत हों। जैसे सिगरेट पीना सेहत के लिए बुरा है, लेकिन मैं रोज सिगरेट पीता हूँ, मतलब मैं नहीं पीता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक ऐसे ही मुझे एनिमल्स पसंद हैं या मैं एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ हूँ, ये एक बिलीफ है जो कि एक्चुअली सभी लोग रखते हैं, सिर्फ डॉग लवर्स ही नहीं। आप किसी से भी जाकर पूछोगे एनिमल क्रूरल्टी को सपोर्ट करते हो, वो कहेगा बिल्कुल नहीं, और हो सकता है क्रूरल्टी करने वालों को एक दो गालियाँ भी दे दें। पर फिर आप देखोगे कि वो व्यक्ति मांस खाता है, अंडे खाता है, लेदर पहनता है, जबकि साइंटिफिकली सूअर कुत्तों से ज़्यादा समझदार होता है और बकरियां ठीक कुत्तों की तरह अपनी पूंछ हिलाती हैं, बस ये दोनों भौंकते नहीं हैं। तो अब हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस के बीच ये जो डिफरेंस है, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमें कुत्ते और बिल्लियां बचपन से दिखते आ रहे हैं। अगर उन्हें मारा जाता है तो हमें दिखता है, जब वो भूखे होकर घर के सामने आते हैं या बारिश में बाहर बैठे होते हैं तो हमें दिखता है, और हम में से कई लोगों को बुरा लगता है। ये बचपन से हो रहा है। बकरे, मुर्गे और सूअर न जाने कहाँ किस फार्म पर तड़पते रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, और कोई दिखाता है तो हम देखने से मना कर देते हैं। अधिकतर एनिमल लवर्स से जब आप पूछोगे कि वो कुत्तों को प्यार करते हैं लेकिन साथ में मांस खाते हैं, तो वो कहेंगे कि देखो एनिमल क्रूरल्टी बेकार है। लेकिन अगर किसी जानवर को मारकर आप खा रहे हो तो फिर वो ठीक है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो कुछ, और सिर्फ ऐसे ही मजे के लिए क्रूरल्टी नहीं कर रहे हो। I clearly don't think that it's okay to like tie up dogs and have their faces be eaten off by mites or whatever, but I am okay with I am eating this steak. पर अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसके लिए एनिमल्स को टॉर्चर करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने पे उसको कोई फिजिकल तो नहीं लेकिन मेंटल न्यूट्रिशन मिलता है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जानवरों को टॉर्चर करने पर उसको अच्छा फील होता है, तो इसके जवाब में आप क्या कहोगे? अगर आप बोलते हो कि भाई मेंटल हेल्थ सुधारने के और भी तो तरीके हैं, एक्सरसाइज कर, ध्यान कर, किताबें पढ़, लेकिन फिर प्रोटीन और न्यूट्रिशन पाने के भी तो दूसरे तरीके हैं। पौधों में प्रोटीन होता है, दुनिया में कई वीगन एथलीट्स हैं, आप केवल प्लांट्स खाकर भी हेल्दी रह सकते हो। पॉइंट मेरा ये है कि एनिमल लवर्स या जिन्हें डॉग लवर्स कहना चाहिए, वो जो भी लॉजिक देंगे ना कुत्ते या बिल्लियों पर क्रूरल्टी नहीं होने के, ठीक वही लॉजिक मांस, अंडे, दूध और दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई होगा। और स्टडीज में पाया गया है कि एनिमल लवर्स 4 तरीके के जस्टिफिकेशन देते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। सबसे पहला है नॉर्मल। जानवरों को खाना नॉर्मल है, सब लोग खाते हैं। भारत में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैं अगर कुत्ते से प्यार कर रहा हूँ, उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और मुर्गों बकरों का मांस खा रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। Ultimately, I don't want to, and I feel that there is no obligation. Humans as well as animals, we're all just resources. Well, ठीक है, पर फिर गुलामी, बाल विवाह, जातिवाद और भी कई चीज़ें एक समय पर पूरी तरह नॉर्मल थी। क्या इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें सही थी
और अगर सही थी तो फिर बंदी क्यों हुई? ये एक्चुअली एक लॉजिकल फैलेसी है जिसे कहते हैं अपील टू ट्रेडिशन, कि जैसा चल रहा है वैसा चलने रहने दो। आज मांस खाना नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया। फिर भी ये सब नॉर्मल है, एक बड़ा जस्टिफिकेशन है कुत्तों से प्यार करने और सुअरों और बकरों को मारकर खाने का। दूसरा है नेचुरल। ह्यूमंस ओमनिवोर्स होते हैं, हमारे पूर्वज भी मांस खाते थे, शेर भी मांस खाता है, इसलिए मांस अंडे खाना नेचुरल है और उसमें कुछ गलत नहीं है। It's just the nature of the world for animals to die. In the wild, right? Animals are killed by other animals naturally. ठीक है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। वायलेंस परफेक्टली नेचुरल है, पता है। इंसान इंसान को और जानवर जानवर को आपस में लाखों करोड़ों सालों से मारते आ रहे हैं, तो क्या इससे वायलेंस सही हो जाता है? ढेर सारी ऐसी चीज़ें भी है जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है लेकिन हमें पता है कि वो अच्छी हैं, जैसे कपड़े पहनना या प्लेन उड़ाना या दवाइयाँ खाना। ये आर्ग्यूमेंट भी एक लॉजिकल फैलेसी है जिसे कहते हैं अपील टू नेचर। कोई चीज़ नेचुरल है इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉरली सही है। तीसरा है नेसेसरी। मांस या अंडे खाना हमारे लिए ज़रूरी है, हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, मसल्स बनाना है। Well, I guess I don't really think about morals when I'm just like eating to survive. Like if you were to go vegan, I'm not sure if you would still be able to get all those essential like amino acids and proteins in your diet. आज की तारीख में ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एक प्लांट बेस्ड डाइट पर भी आप उतनी ही मसल्स बना सकते हो जितनी किसी ओमनिवोर डाइट पर। स्टडीज लिटरली यही बताती हैं कि अगर कोई प्लांट बेस्ड व्यक्ति और मांस खाने वाला सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाए और वर्कआउट करे तो दोनों की मसल गेन एक जैसी होगी। ढेर सारे प्रोफेशनल वीगन एथलीट्स और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं। विटामिन B12 का सप्लीमेंट बहुत सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि हमें मांस या अंडे की या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट खाने की ज़रूरत है। और फाइनली हम आते हैं चौथे और असली जस्टिफिकेशन पर, और वो है नाइस। भाई मुझे तो मांस या दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स खाना पसंद है। Some good chicken. I don't want to be vegan. मैं समझ गया कि क्रूअल्टी होती है लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है और इसलिए मैं तो करूँगा। पर अगर यही लॉजिक जानवरों को टॉर्चर करने पर लगाया जाए कि हमें तो अच्छा लगता है, तो वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक मिनट रुको और इस बारे में सोचो। इस पॉइंट पर आकर ये हिपोक्रेसी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। अब ये उस व्यक्ति को सोचना होगा कि क्या वो इस हिपोक्रेसी के साथ ही जीना चाहता है, या तो ये बोल दे कि जिसको जो करना है करो, तो फिर सड़क चलते कुत्तों पर भी क्रूअल्टी होगी, या फिर वो इस बात को स्वीकार कर ले कि किसी भी एंगल से देखने पर आप एक एनिमल लवर और एनिमल ईटर साथ में नहीं हो सकते। मुझे लगता है इस चीज़ को कॉल आउट करना बेहद ज़रूरी है। मैं डॉग लवर्स के इंटरव्यूज़ देख रहा था और उनमें लगभग हर व्यक्ति के लोअर थर्ड पे लिखा था पशु अधिकार कार्यकर्ता, यानी पशुओं के हक के लिए लड़ने वाला इंसान। क्या ये सुनने में अजीब नहीं लगता कि पशु अधिकार कार्यकर्ता खुद ही पशुओं को मरवा कर खाते हैं? मैं सभी डॉग लवर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कि हमारे आसपास जी रहे जानवरों की आपको परवाह है, लेकिन प्लीज़ इस बात को समझिए कि जिस तरह आपका फेवरेट मोती, टॉफ़ी और चिंकी है, ठीक वैसे ही करोड़ों मासूम जीवों को रोज़ टॉर्चर किया जा रहा है। उन्हें भी वैसे ही दर्द होता है जैसे आपके गली के कुत्तों को होता है। अक्सर देखने में आता है कि लोग मांस या फिर मांस से बनी हुई एनिमल फीड गली के कुत्तों को या अपने ही पेट डॉग्स को खिलाते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली एक जानवर को मार के दूसरे जानवर को खिला रहे हैं। आप कहोगे भाई कम से कम जानवरों के केस में तो ये नेचुरल फूड चेन है ना। एक्चुअली नहीं, यहाँ हमने एक वन वे सिस्टम बना दिया है जिसमें मुर्गा या बकरा हर बार मरता है और कुत्ते को हर बार खाना मिलता है। प्रकृति में कई मुर्गे और बकरे बच भी जाते हैं, लेकिन हम बीच में भगवान बनकर बैठ गए और बोल दिया है कि कुत्ते का दर्द सुअरों के दर्द से ज़्यादा ज़रूरी है। कुत्ते का दर्द एक मुर्गे के, एक बकरे के, एक गाय के, एक भैंस के दर्द से ज़्यादा ज़रूरी है। इसे किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। फाइनली इस सब में एक और मज़ेदार बात है। मीट पैराडॉक्स पर हुई रिसर्च से ये भी समझ में आता है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है ना कि भाई मांस खाना एक नेचुरल फूड चेन है या इंसान जानवरों से ऊपर होते हैं, तो वो कोई ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है। कोई वो ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है जो उस व्यक्ति ने तुरंत खोज निकाला और जिसका वीगन्स के पास कोई जवाब ही नहीं है। एक्चुअली उसका ठीक उल्टा है। रिसर्चर्स को पहले से पता है कि ये 10-15 बातों में से ही कुछ बोलेगा। सोचो साइंटिस्ट किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो व्यक्ति ये सारी बातें बोलकर सोचता है मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मैं इस सब प्रोपेगेंडा में नहीं फंसता। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। और वहीं बैठकर रिसर्चर्स टिक लगा रहे हैं कि अच्छा
हिपोक्रेसी से बचने के लिए इसका दिमाग नेचुरल कैटेगरी के रीजंस दे रहा है। ठीक है, रिसर्चर्स को भी कहीं ना कहीं पता है कि ये बस जस्टिफिकेशन, बहाने हैं और कुछ नहीं। इसीलिए तो इसको मीट पैराडॉक्स बोलते हैं, क्योंकि एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ होना और मरे हुए एनिमल्स को खाना ये किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठता। मुझे विश्वास है कि जब आप देखेंगे कि इन जानवरों की पूरी ज़िंदगी कैसी होती है तो कम से कम इतना तो कर ही देंगे कि उसके पैसे ना दें। मांस के लिए पैदा किए जाने वाले मुर्गे और अंडों के लिए रखी जाने वाली मुर्गियाँ, इनकी ज़िंदगी कैसी होती है इसे जानने के लिए 2 वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पर हैं। प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।